वर्मा खानदान दिल्ली में रहता था और इनके समाज में भी अच्छी खासी इज्जत थी। नहीं, वर्मा जी के 2 बेटे ही थे। प्रशांत की शादी संपन्न खानदान में पली बड़ी प्रीशा से हुई। प्रीशा और प्रशांत की शादी के लिए वर्मा खानदान की बस एक ही शर्त थी कि इनकी बहू नौकरी करने घर से बाहर न जाए और बिना कोई परेशानी किए खुशी खुशी इनका घर संभाल ले। आज वर्मा खानदान छोटे बेटे निशांत के लिए जानवी को देखने इसके घर आया हुआ था। साहब, अल्लाह का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है। हमें जहेज में आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही ख्वाहिश है कि बहू घर में रहकर घराने को इज्जत दे और अपने हाथों से घरदारी करे। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये नौकरी के लिए पर्स उठाकर सुबह सुबह घर से बाहर जाने वाली औरतें हमें पसंद नहीं आती। आपकी जानवी हमें अपने निशानत के लिए बहुत पसंद है, लेकिन हम शादी के लिए तभी हाँ करेंगे जब ये भी हमारी बड़ी बहू प्रीशा की तरह घरदारी में अमल लगाने का वादा करेगी। इतने बड़े खानदान का रिश्ता जानवी ठुकराना नहीं चाहती थी। इसने भी सोचा कि भाई इतना बड़ा खानदान है, पैसे वाले लोग हैं, नौकरी की जरूरत भी क्या है। ठीक है, रानी बनकर राज करूंगी। जब घर में पहले ही इतना पैसा है तो किसी की चाकरी करने की जरूरत भी क्या है। और इसी तरह जानवी शादी के लिए हाँ कह देती है। शादी के बाद जानवी अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में सास, ससुर, बड़ी बहू और इसके 2 साल का बेटा जेठ प्रशांत और जानवी थे। जानवी इतने आलीशान बंगले को देखकर बड़ी खुश थी। शादी के 1 हफ्ते बाद। जानवी, क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का? पूरा दिन बस मोबाइल लेकर बैठी रहती हो, कभी काम पर भी ध्यान दे दिया करो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम मुझसे? अभी मेरी शादी को 1 ही हफ्ता तो हुआ है और तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर घुस घुस कर पोछा लगाऊं? हाँ, तो अब 1 हफ्ता हो गया है ना। महारानी पालकी से उतरो और थोड़ा काम पर ध्यान दो। कमरे की हालत देख रही हो, पैर रखने का दिल नहीं कर रहा। ऐसा करो, आज कमरे की अच्छे से सफाई कर दो, झाड़ू पोछा डस्टिंग करके एकदम चकाचक कर दो। अरे 1 हफ्ता हो गया है, कमरे में पोछे तक नहीं लगाया। मैं कब से सोच रहा हूँ कि अब तुम्हें गंदगी दिखाई देगी और तुम कमरे की सफाई करोगी, लेकिन तुम महारानी तो जैसे आंखें बंद करके बैठी हो। मोबाइल के अलावा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं है। और हाँ, ये जो पूरे कमरे में जगह जगह तुम्हारे कपड़े, चूड़ी और मेकअप का सामान फैला हुआ है ना, ये सब मुझे शाम तक साफ दिखना चाहिए। जानवी को तड़ी सी झाड़ लगाकर निशांत अपने ऑफिस के लिए निकल गया। बात तो सही है, 1 हफ्ते से ही मेरे घर की सफाई करने कोई आया ही नहीं। आया बड़ा मुझसे पोछा झाड़ू लगवाने वाला। अब जाकर भाभी से पूछती हूँ कि काम वाली कितने बजे आती है। जानवी प्रीशा के पास जाती है। भाभी, मेरा रूम बहुत गंदा हो गया है, काम वाली कितने बजे आती है? आई तो मेरे पास भेज देना। अच्छे से खबर लोगी इसकी, 1 हफ्ते से मेरे कमरे की सफाई करने आई ही नहीं। तुम मजाक कर रही हो ना जानवी? अच्छा मजाक है। नहीं भाभी, मैं क्यों मजाक करने लगी, मैं तो सीरियस हूँ। अगर सच में तुम अभी तक नहीं समझी तो एक बहुत बड़ा झटका खाने के लिए तैयार हो जाओ। इस घर में बाई, काम वाली, नौकरानी जैसा कोई इंसान नहीं है। शादी के वक्त पापा जी ने पूछा तो था कि खुशी खुशी घर संभाल पाओगी या नहीं, तब तो तुमने हाँ कह दिया था। सब तुम ही हो यहाँ की काम वाली। हाँ, तो इतना बड़ा बंगला साफ कौन करता है? अभी तक मैं और मम्मी जी करते थे, अब से हम तीनों मिलकर करेंगे। ये तो बहुत नाइंसाफी है। आजकल तो मिडिल क्लास घरों में भी बाई काम करती है और ये इतने हाई क्लास होकर भी नौकर नहीं रख सकते। अरे जानवी, तुम तो इतने से ही घबरा गई। घरदारी का मतलब खाना, साफ सफाई, कपड़े, बच्चे, सब का काम तुम्हें ही खुद ही करना है। भाभी, आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं, आपने कभी नौकरानी रखने के लिए नहीं कहा। रखने की बात कर रही हो ना, मैं तो नौकरानी पकड़ कर भी ले आई थी, लेकिन इन तीनों बाप बेटों ने इसको 4 दिन भी नहीं टिकने दिया। सिर्फ 1 बार नहीं, बेचारी मम्मी जी कई बार नौकर रख चुकी है, लेकिन हमारे घर में कोई बाई टिकती ही नहीं। और अगर मेड के हर काम में कमी निकाल कर इसे बातें सुनाओगे तो वो रहेगी क्या? वो मेड थी, वर्मा खानदान की बहू नहीं, जो इसकी बात सुनकर भी टिकी रहे। जानवी की बात सुनकर प्रीशा जोर जोर से हंसने लगती है। प्रीशा की बात सुनकर जानवी का तो सर ही चकरा गया था। इसने क्या क्या ख्वाब देखे थे और ये इसके साथ क्या हो गया था। तभी इसे निशांत की बात याद आ गई और वो अपने कमरे की साफ सफाई में लग गई। 1 हफ्ते में कमरा और इसका अटैच वॉशरूम बिल्कुल कचरे का डब्बा बन गया था। बेचारी घंटों दिमाग खपाकर अपने रॉयल बेडरूम की सफाई करती है। भी सास अचानक आती है। बेटा जानवी, देखो निशांत, प्रशांत और तुम्हारे ससुर जी को बस एक ही बात से सबसे ज्यादा
चिढ़ है और वो है गंदगी। इसलिए बेटा ध्यान रखना कि घर में और स्पेशली तुम्हारे कमरे में सब कुछ साफ सुथरा रहे, नहीं तो इन तीनों का पारा आसमान छूने लगता है। और बेटा घर में सुकून रहे ये औरत के हाथ में ही होता है ना। मम्मी जी ने पूरा कमरा साफ कर दिया है, अब तो निशांत खुश हो जाएंगे ना। जैसे तुम सफाई का कह रही हो ना, वो डेफिनेशन नहीं है सफाई के इस घर में। बेड की चादर पर एक सिलवट नहीं होनी चाहिए। टेबल का कांच और खिड़कियां ऐसे चमकनी चाहिए जैसे इन्हें कभी छुआ ही ना हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। सास की बात सुनकर जानवी का दिल किया कि वो अपने सर दीवार में दे मारे। अब ये कैसे संगी लोगों के घर में मेरी शादी हो गई। या अल्लाह, मेरी तो सारी उम्र टेबल और कुर्सियां चमकाने में ही निकल जाएगी। इस बंगले में रानी बनने आई थी, मैं तो नौकरानी बनकर रह गई। मम्मी जी, बेचारी जानवी शोहर के साथ अपनी जिंदगी सुख से गुजारने के लिए जेठानी और सास के साथ मिलकर पूरा दिन घर चमकाने में लगी रहती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और जानवी ने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सबको सुना दी। पूरे 9 महीने तो जानवी ने किस तरह गुजार दिए, लेकिन बेटी के जन्म के बाद तो घर में इतना काम हो गया कि कभी खत्म ही नहीं होता था। जेठानी का भी 3 साल का बेटा था, जिसकी वजह से वो पहले ही घर के काम के लिए इतना वक्त नहीं दे पाती थी। उधर जानवी के लिए बच्ची का काम के साथ साथ घर का काम संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जानी बहू ये क्या है, देखो तो साहब सोफा कैसे गंदा हो गया। घर में 3 औरतों के होने पर भी गंदगी फैली हुई है। आज तो कपड़े भी प्रेस नहीं थे, मैंने खुद अपने कपड़े प्रेस करके पहने। पता नहीं क्या करती हो घर में दिन भर। परेशान बेटा, दोनों बहू बच्चों के चक्कर में परेशान रहती हैं और मैं अकेली कितना घर संभाल पाऊंगी। एक आध काम ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या होगा। तुम ज्यादा बहू की तरफदारी मत किया करो, क्या पूरे दिन बहू बच्चों को ही संभालती रहेगी। एक मेड लगा लेते हैं ना, हम तीनों कितना काम संभाले। थक गई हूँ मैं तो काम करते करते। एक तो दिन भर घर और बच्चों में फंसो, ऊपर से बातें भी सुनो। पैसों की भी ऐसी कोई कमी नहीं है कि काम वाली रखी न जा सके। बहुओं को ऐसे परेशान देखकर सास एक दिन काम वाली को बुला लेती है। अगले ही दिन से एक हट्टी कट्टी नौकरानी घर के काम करने के लिए आने लगती है। काम वाली हर काम बड़ा मन लगाकर करती है। झाड़ू पोछा बर्तन और खाना करने के बाद रूपा एक कोने में बैठकर चाय पी रही थी, तभी सुसर वहाँ आ जाता है। देखो जैसी ये सास बहू है, काम वाली भी बिल्कुल वैसी ही ढूंढ कर लाई है। टेबल पर तो देखो कैसे पोछे के निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सफाई होती है क्या। सुसर इतना बोल ही रहे थे, तभी निशान के चलाने की आवाज सुनाई देती है। रूपा ये क्या कर दिया, ऐसे काम करोगी तुम। मेरी सफेद शर्ट को मशीन में डालकर धोने के लिए किसने कहा तुमसे। ड्राई क्लीन की शर्ट थी वो। अब इस शर्ट के पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा, तो कैसा रहेगा। माफ कर दो साहब, मुझे पता नहीं था, आगे से ऐसा नहीं होगा। आसमान से रूपा वापस से डस्टिंग का कपड़ा लेकर टेबल को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है। ये बाथरूम के फर्श पर किसी ने डिटर्जेंट डालकर छोड़ दिया है। सच सच बताओ, ये तुम्हारा काम है ना। साहब मेरे को लगा थोड़ी देर डिटर्जेंट डालकर छोड़ दूंगी तो अच्छे से साफ हो जाएगा। मेरा पैर टूटते टूटते बचा है, तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है कि टाइल्स को कैसे साफ किया जाता है। मेरा हिसाब कर दो मैम साहब, मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकती। आपके लिए यहाँ के मर्दों को काम वाली नहीं चाहिए, जिन चाहिए जिन। बाबा मेरे को तो काम की कमी थोड़ी ना है, आप ही झेलो इन लोगों को। मैं नौकरानी हूँ, बीवी थोड़ी ना है जो सारी जिंदगी गालियाँ सुनेगी। 4 जली कटी बातें सुनाकर रूपा भी भाग गई। अगले दिन से काम की सारी जिम्मेदारी फिर से घर की औरतों पर आ गई। बात तो काम वाली की 100% सच थी कि काम वाली को आप जली कटी सुनाओगे तो वो अगले दिन से ही गायब हो जाएगी। और बीवी, वो तो बेचारी बिन बिगाड़ की एम्प्लॉय होती है। क्यों, सच कहा ना। अगले दिन से फिर तीनों सास बहू काम में जुट जाती हैं। सरिता सड़क पर टिकटकी लगाए दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे कर्ण के आने का इंतजार कर रही थी। अरे इतनी देर हो गई, अब तो इसे आ जाना चाहिए था। फिर थोड़ी ही देर में हाथ में बैग लिए कर्ण गेट खोलकर अंदर आ जाता है और उसके साथ एक अंग्रेज लड़की भी थी। मेरा लाल आ गया। अरे मेरा बेटा, ये अंग्रेजनी कौन है। अरे माँ, ये तुम्हारी बहू एमिली है, मैंने इससे शादी कर ली है। एमिली जल्दी से सरिता के पैर छूती है। दूर हट क्यों रे बेटा करण, तुझे शादी करने के लिए बस यही अंग्रेजनी मिली थी क्या। तूने तो मेरी सारी खुशी दुख में बदल दी। उसके बाद सरिता बड़बड़ाते हुए अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ
करण के वालिद इसे खूब डांट लगाती हैं। देखो एमिली, मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन मेरे वालिदैन को खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम फिक्र मत करो करण, मैं इन दोनों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर इस दिन से एमिली अपने सास ससुर की अच्छी तरह से सेवा करने लगती है, लेकिन वो दोनों तो इसे जरा भी पसंद नहीं करते। एक दिन सरिता की 2 सहेलियां से मिलने आती हैं। एमिली इन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे वाह, मैंने बिल्कुल सही सुना था, ये तो पूरी की पूरी अंग्रेजन है। ये सरिता बहुत हवा में उड़ती थी ना, कहती थी मैं तो बड़ी इबादत गुजार हूँ, लेकिन अब ये अंग्रेजनी सरिता की नाक कटवा कर रहेगी। ये अंग्रेज लोग तो बात मच्छी खाते हैं और इसकी शक्ल देखकर तो लगता है कि ये शराब और सिगरेट भी पीती होगी। अरे धीरे बोलना, वरना अंग्रेजन हमारी बातें सुनकर नाराज हो जाएगी। तू तो एक नंबर की बेवकूफ है। भला अंग्रेजन हमारी जुबान कैसे समझेगी? अगर मैं इसे मुंह पर गाली भी दूंगी ना तो भी ये कुछ नहीं समझने वाली। अभी मैं तुझे दिखाती हूँ। अरे नालायक, तुझे चाय बनानी नहीं आती? तूने चाय में शक्कर बिल्कुल नहीं डाली, तेरी अकल घास चरने गई है क्या? आंटी जी, मैंने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, फिर भी आप इस तरह बुराई क्यों कर रही हो? एमिली का जवाब सुनते ही दोनों औरतों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे ये क्या हुआ? तुम तो हमारी जुबान बोल रही हो। मैंने यहाँ आने से पहले उर्दू और यहाँ के रिवाज के बारे में पूरा 1 महीना ट्रेनिंग ली है। आप लोगों ने मेरी जितनी बुराई की है मैंने सब सुनी है, इसलिए आप दोनों मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती हो। एमिली का ये जवाब सुनकर दोनों औरतें सर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। अरे मेरी दोनों सहेलियां अचानक क्यों चली गईं? एमिली अपनी सास को सारी बात बता देती है। अरे रहने दे, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तूने ही उल्टी सीधी बात है बोलकर इन्हें गुस्सा दिला दिया होगा। अब तो मेरी सहेलियों से मेरा रिश्ता तड़वाना चाहती है क्या? देख, आज के बाद तू मेरी किसी सहेली से बात नहीं करेगी, समझ गई ना? चल जा अपने कमरे में। इस तरह सरिता एमिली के किए गए अच्छे कामों को भी बुराई के खाते में जोड़ हमेशा ऐसे खरी खोटी सुना देती है। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली अनीता की बहू निकिता एमिली से मिलने आती है। कैसी हो इमली भाभी? आज तो आपके घर कोई नहीं है, यही अच्छा मौका है। ये देखिए, मैं शराब की बोतल और सिगरेट लेकर आई हूँ। मुझे पता है आप अमेरिका के लोग बहुत शराब और सिगरेट पीते हो ना। इस बिल्डिंग में मेरी साथी कोई नहीं थी, अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए आज भी भरकर शराब पियेंगे। मेरे घर शराब लाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने क्या सोचा अमेरिका में रहने वाले लोग बिगड़े हुए होते हैं? मैं शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाती। ठहर जा, अभी तेरी सास से तेरी शिकायत करती हूँ। उसके बाद एमिली गुस्सा होकर निकिता की सास अनीता को सारी बात बता देती है। वहाँ मौजूद सभी औरतें एमिली की तारीफ करते हैं, निकिता को बुरा भला कहने लगती हैं। हे भगवान, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझ रही थी, लेकिन तू तो बेवड़ी निकली। अच्छा हुआ इस अंग्रेजन की वजह से आज तेरी असलियत सामने आ गई। घर चल, आज मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। उसके बाद अनीता निकिता के कान पकड़कर इसे घर ले जाती है। दूसरी तरफ एमिली के अच्छे रवैयों की वजह से वहाँ की सभी औरतें एमिली को पसंद करने लगती हैं, लेकिन बेचारी एमिली सरिता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाती। फिर बेटा, मुझे बाजार शॉपिंग करने जाना है, चल मुझे ले चल। हाँ, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, तुम एमिली के साथ चली जाओ ना। अरे बेटा, इस अंग्रेजन को मैं अपने साथ नहीं ले जाने वाली। इसके कपड़े देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसे तो साड़ी भी पहनने नहीं आती। रुकिए मम्मी जी, मैं अभी आती हूँ। इतने कहकर एमिली अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद एक सुंदर सी साड़ी पहन कर आती है। वाह, तुमने तो बहुत जल्दी साड़ी पहन ली। देखो माँ, एमिली साड़ी पहनकर तैयार हो गई है, अब तुम इसे अपने साथ बाजार ले जाओ। माँ, फिर मजबूर होकर सरिता एमिली को लेकर बाजार चली जाती है। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी खाकर एमिली बहुत खुश होती है और पानी पूरी की तारीफ करते हुए पानी पूरी वाले से ढेर सारी बातें करने लगती है। ये देखकर सरिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ओ पानी पूरी वाले, अपनी पटर पटर बंद कर, वरना मैं तुझे और तेरे ठेले को उठाकर सड़क पर फेंक दूंगी। तू क्या इसके साथ बड़बड़ किए जा रही है? तुझे भी यहाँ पानी पूरी की दुकान खोलनी है क्या? चल घर चल। इसके बाद सीता वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेचारी एमिली किस तरह घर पहुँचती है। हाय, इस अंग्रेजन की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। इसे तो साड़ी पहनकर चलना भी नहीं आता। मम्मी जी, मुझे उठाइए। अरे पड़ी रहो गोबर में, तो इसी लायक है। आज वक्कर जी ने हमें खाने पर बुलाया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस अंग्रेजन को साथ लेकर जाएं या ना जाएं। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ये अंग्रेजन हमारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। इसके चलते ही अपनी और अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती।
उसके बाद कर्ण के अम्मी अब्बू घर पर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस बात से एमिली को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर कुछ घंटों के बाद कर्ण के वालिदैन घर लौट आते हैं। हाँ अब्बू जी, आप दोनों एमिली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। क्या तू अपनी बीवी की तरफदारी कर हमसे झगड़ा करने आया है? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बस मैं आपको सच्चाई का आईना दिखाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या एमिली ने इस घर में कभी मांस मटन खाया? नहीं ना। वो तो रोज आप दोनों को आपका पसंदीदा खाना बनाकर खिलाती है, साथ ही हर शाम आप दोनों के पैर भी दबाती है। अमेरिका में पली बड़ी होने के बावजूद एमिली यहाँ के सारे तौर तरीकों पर अमल करती है ताकि वो आप दोनों को खुश रख सके, लेकिन बदले में आप दोनों इसे डांटने के अलावा और क्या देते हैं? वो बेचारी सारी जिंदगी इसी घर में रहने वाली है, जरा इसके बारे में तो कुछ सोचिए। कहकर कर्ण वहाँ से चला जाता है क्योंकि कही गई बातें इसके माँ बाप के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। हमारा बेटा सही कहता है, वो बेचारी लड़की दिन रात हमें खुश करने में लगी रहती है और हम दोनों से सीधी मुँह बात नहीं करते। ये सारी बातें सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक कहते हैं, यहाँ आसपास रहने वाली सभी सास बहू हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं, लेकिन एक मेरी बहू है, इसने मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। नहीं बस बहुत हो गया। अब आज के बाद मैं एमिली को कभी परेशान नहीं करूंगी, बल्कि इसे एक बेटी की तरह प्यार करूंगी। दूसरी तरफ दरवाजे के पास खड़े कर्ण और एमिली सारी बातें सुन रहे थे। अपने सास ससुर में आए बदलाव को देखकर एमिली बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद कर्ण के वालिदैन एमिली के साथ अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। इस तरह एमिली को इस घर में बहू का दर्जा मिल जाता है और वो खुशी जीवन जीने लगते हैं।